हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्वेटर कैसे पहन लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी ठंड हो रही है और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं हिंदी कैसे प्रिपेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि मेरी हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मेरा हिंदी के नोट्स पहले से ही बने हुए थे। मैंने जस्ट एक बार उसको रिवाइज़ कर लिया है। अब मेरे को क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और फ्रेंड्स, अगर आपकी हिंदी कंप्लीट नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, हमने बचपन से इतनी हिंदी तो पढ़ी हुई है कि हमें जो बेसिक्स हैं हमारे हिंदी के वो सब क्लियर ही क्लियर हैं। तो अगर आपकी हिंदी कंप्लीट नहीं भी हुई है तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप वो तरीका अपनाकर अपनी हिंदी को एक तरीके से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमें बेशक से लगता है कि हिंदी बहुत ईजी पार्ट है, हम कर लेंगे, लेकिन जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना तो हमारा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि एग्जामिनर जो बैठा हुआ है ना, उसको भी पता है कि बच्चे हिंदी में वेल प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि ये हमारी एक तरीके से लैंग्वेज ही है। ज़्यादातर लोग इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज ही बोलते हैं, बट वो एग्जामिनर क्वेश्चंस इस तरीके से डालता है ना कि इतने मिलते जुलते होते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए हिंदी को अंडर एस्टिमेट मत करना, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो अब मैं जहाँ से प्रैक्टिस कर रही हूँ वो है फिर से अध्ययन मंत्रा। मैंने उसी को पकड़ लिया है, क्योंकि सच में मुझे वहाँ पे सच में लगता है कि वहाँ पे जो कंटेंट है और क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि एग्जाम के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसके पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। मान लीजिए वो क्वेश्चन DSSS में अभी हाल फिलहाल में एनवीएस के एग्जाम्स हुए हैं, वहाँ पर सीटेट में या फिर किसी अदर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सर ने क्या कर रखा है, वहाँ पर एक सीरीज़ चला रखी है जहाँ पर वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको उन्होंने कंपाइल किया है और डेली हमें अलग अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं। सच में पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और जो आपके मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वो सब भी हमें वहाँ पर मिल रहा है, जो बार बार पूछे गए हैं और जिसके अब आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पूछे जाएंगे। तो एक तरीके से अगर आपकी हिंदी प्रिपेयर नहीं भी हुई है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और सर साथ ही साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, चारों ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अगर उसमें कुछ नई चीज़ होती है तो हमें वो भी बता देते हैं। तो मुझे तो उनका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ में जहाँ से पढ़ रही हूँ वहाँ पर अगर मुझे कोई क्वेश्चन टफ लगता है तो मैं उसके नोट्स बना लेती हूँ, ताकि रिवीजन के टाइम पर मुझे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने पर हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, मैं जैसे कि हमेशा कहती हूँ, नोट्स बनाना कंपलसरी है, रिवीजन के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम आए। मैं भी आपको जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाकर पूरी प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ हैं सर की देख सकते हैं। और मैं उसको कभी मिस नहीं करती। साथ ही साथ मैं मॉक टेस्ट भी डेली कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। चाहे मैं कितना भी थक जाऊँ, रात को लेटे हुए मैं जो मॉक टेस्ट है उसको देख लेती हूँ, क्योंकि जो मैथ्स है उसके अंदर है नहीं अभी। तो मैं सिर्फ जो रीजनिंग है वो ओरली सॉल्व हो जाती है, इतनी टफ रीजनिंग नहीं चल रही है, तो मैं लेट कर भी उसको पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ मॉक टेस्ट हिंदी की जो ये सीरीज़ है ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। इंग्लिश की सीरीज़ मैं आपको ढूंढ के बताऊंगी जहाँ से मुझे बेस्ट लगेगी। अभी आप सिर्फ इतना कर सकते हैं। तो गाइज़, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।